बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है, मैं सुबह चाय बना रही हूँ। सुबह नमाज के बाद ना सबसे पहले दिल करता है चाय पीने का। मेरा तो यही करता है, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा यही करता है। बच्चे चाय पीते नहीं हैं, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बनाई है। मेरा बस एक बेटा चाय पीता है। फिर मैं साथ साथ किचन भी समेटती रही हूँ, क्योंकि आज मुझे काम पे जल्दी जाना था। आज हफ्ता है ना, तो हफ्ते को काम ज़्यादा होता है। फिर मैंने साथ साथ चाय भी बनाई, तो चाय के साथ साथ छोटा मोटा साथ किचन भी ना साथ समेटती गई। चाय बन गई, इधर से मैं किचन साफ़ करने लग गई। किचन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है। इधर देखा तो गुड़िया झाड़ू पकड़ के खड़ी थी, वो झाड़ू लगाने लग गई। उसने बोला मम्मा आप किचन साफ़ कर लो, झाड़ू मैं लगाती हूँ। मैंने कहा चलो ये भी ठीक हो गया। वैसे बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, वो माओं का हर उम्र में साथ देती हैं। बचपन से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बेटियां माओं का साथ देती हैं, और मेरी बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत साथ देती है। तो वो झाड़ू लगाने लगी। मैंने कहा ठीक है आप झाड़ू लगाओ, तब तक मैंने कहा मैं किचन की सफाई करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। कारपेट वाले कमरे पे उस पर झाड़ू लगता नहीं है, तो उसने कहा मम्मा यहाँ से आप झाड़ू लगा लो। फिर कारपेट वाले कमरे से मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बिछौनी बिछा दी नीचे, क्योंकि मैं जब काम से वापस आती हूँ तो ज़्यादातर मैं फिर इधर नीचे ही बैठ जाती हूँ। ये वाला कमरे की सफाई कर ली मैंने। इतने में गुड़िया बरामदे की भी झाड़ू दे ली थी उसने। मैंने फिर पानी पिया। गर्मी इतनी पड़ रही है कि पानी का पता ही नहीं चलता कि पानी हम दिन में कितना पी जाते हैं। मैंने फिर नाश्ता किया, हमने सब ने बैठ के। नाश्ता हम तकरीबन सब साथ ही बैठ के करते हैं। मैं चाय पी रही तो ये गुड़िया बिस्किट खाने लगी, तो वो चाय नहीं पीती। उसने कहा मम्मा मैंने आपके साथ खाना है। मैंने कहा खाओ जी आप। और मेरे उठने से पहले वो जाके बर्तन धोने लगी। मैंने मना भी किया, मैंने कहा चलो ठीक है आप बर्तन धो। मैंने कहा ये वैसे भी किचन वगैरह हो गया है, तो मैंने कहा आप बर्तन धो लो, मैं फिर काम पे जाती हूँ। हफ्ते वाले दिन काम ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें संडे की छुट्टी होती है। फिर मंडे वाले दिन काम होता है ज़्यादा, इसलिए हफ्ते वाले दिन कुछ जल्दी जाना पड़ता है। मैं फिर काम पे चली गई। वापसी पे आई तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। इतनी गर्मी है, समझ नहीं आती कि इंसान रोज़ रोज़ क्या बनाए। फिर मैंने कहा आज हम बनाते हैं प्याज़ों वाली रोटी। कभी कभी हम बना लेते हैं, जब कुछ ना हो बनाने को या कुछ दिल ना करे बनाने को, तो हम चटपटी सी ये रोटी बना लेते हैं। बहुत सोच बचाती, पहले सोचा मसाला बना लूँ, फिर मैंने सोचा कुछ ये बना लूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने जल्दी से प्याज़ों को छिला। मैंने कहा आज ना हम यही रोटी बनाते हैं। हफ्ते में तकरीबन 1-2 बार हम ज़रूर बनाते हैं। मैं भी शौक़ से खाती हूँ और बच्चे भी माशाल्लाह ये रोटी शौक़ से खाते हैं। मैंने सारा मसाला काटा। मसाला काट के आटे में मैंने बस नमक और मिर्च में मिक्स की, क्योंकि और मसाले बच्चे खाते नहीं हैं। नॉर्मल ही मसाला बच्चा खाते हैं। गरम मसाला डालती हूँ तो गुड़िया नहीं खाती। कुछ देर मैंने आटा गूंद के रखा, फिर मैंने 10 मिनट के लिए इनके पेड़े बना के रख दिए। पेड़े बनाने के बाद गैस आया तो मैंने चूल्हा चलाया, तवे को गर्म किया। मैंने फिर रोटी बनाना शुरू की। बच्चे बार बार भूख कर रहे थे कि हमें भूख लगी है, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी आने में। तो सबसे पहले मैंने एक रोटी बनाई। रोटी बना के मैंने गुड़िया को दी। मैंने कहा जाके अपने भाई को दो। उसके बाद मैंने दूसरी रोटियां बनाई। दूसरी रोटियों के बाद हमने माशाल्लाह खाना खाया। खाना खाने के बाद इनकी फरमाइश होगी कि हमने पकोड़े खाने हैं। मैंने कहा चलो जी पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बनाने के बाद मैंने चाय पी। चाय बनाई। चाय बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून है। और साथ ही टाइम हो रहा था गुड़िया को मदरसे छोड़ने का। तो चलिए जी अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।